our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. This nation of 240 million people stands united by and behind our brave armed forces and ready to safeguard every inch of our homeland Pakistan. अमन हमारी ख्वाहिश कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कोई मुहिम जोई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत फरवरी 2019 के अहमकाना इकदाम से सबक सीखे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। पहलगाम वाक़े पर गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। किसी को भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। Different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. दो कौमी नजरिया क़याम पाकिस्तान की बुनियाद। भारतीय मीडिया तारीख मस्क करने की नाकाम कोशिश न करे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान खलीज इतनी बड़ी है कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मुसलमानों और हिंदू का मजहब, तहजीब, ज़ुबान, सकाफ़त और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के लिए कौम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, हम उसके दिफा करना जानते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए 3 जंगें लड़ी, मज़ीद 10 जंगें भी लड़ना पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय आबी जारहत इंडस वाटर कमीशन ने भारत की तरफ से मुआहदे की मुअत्तली का जायजा लेना शुरू कर दिया। वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और इंडस कमीशन के माहिरीन पर मुश्तमिल थिंक टैंक तश्कील देने का फैसला। वजीर आजम माहिरीन की राय पर मजीद हिकमत अमली का फैसला करेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की असल हकीकत। पहलगाम में मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी इंतजामिया की सरपरस्ती में मुसलमानों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के नाम पर मुसलमानों की दुकानें और मकानात में इसमार। मुसलमान मालिकान की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया। मोदी सरकार ने पहलगाम में लीज़ की मुद्दत को 99 साल से कम करके सिर्फ 40 साल कर दिया। सिंताज का मुआहदा जो है, ये कोई मोदी साहब की पकौड़े की दुकान तो है नहीं थी, रेडी तो थी नहीं, तो वो जो है वो चाय का ठेला तो है नहीं कि चाय के ठेले को वो समेटेंगे और वो घर ले जाएंगे। ये पाकिस्तान का भी पानी है और ये इसके ऊपर ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको मोदी अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने के लिए यकतरफा तौर पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। सिंताज मुआहिदा मोदी का चाय का ठेला है, ना ही कोई पकौड़ों की दुकान। इसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। ये मुआहिदा खत्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि भारत ने ड्रामा रचाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन कोई सबूत तो दे। हमारे पास जाफर एक्सप्रेस के सबूत हैं। जिस तरह का इल्ज़ाम भारत सरकार आज पाकिस्तान पर बगैर किसी सबूत के लगा रही है, वो अपनी कम अक्ली का मुजाहरा कर रही है। भारत को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा और पाकिस्तान जो है, जो हमेशा अमन की बात करता है, वो आपकी अग्रेशन का जवाब नहीं देगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के इशारों पर नाच रहा है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, भारत की ये गलत फहमी है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में मोदी की बर्बरियत ने तमाम हदें पार कर दी। मोदी ने कश्मीर में 7 लाख फौजी सिर्फ कश्मीरियों पर जुल्म ढाने के लिए रखे हैं। भारत ने अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी
और वफादार रहूंगा। PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर तकरीब में शरीक हुए। सिपह सलार की आमद पर सलामी पेश की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात की तकसीम। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबिदीन, एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की। पास आउट होने वाले 13 कैडेट्स का ताल्लुक बांग्लादेश, इराक, नेपाल और कतर से है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से एससीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते में सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के मुश्तरका ताउन पर भी बातचीत। जनरल साहिर शमशाद ने एससीओ के इंसदाद दहशतगर्दी स्ट्रक्चर के किरदार को सराहा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एससीओ की पाक फौज की पेशावराना महारत की तारीफ। वफाकी वजीर खजाना का दौरा वाशिंगटन, बरतानवी वजीर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात। टेक्नोलॉजी पर मबनी इस्लाहात और तरक्याती शराकत दारी पर जोर। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी तरक्की में बरतानिया को अहम डेवलपमेंट पार्टनर समझता है। वजीर खजाना की VSDFC के कायम मकाम CEO डेफ जगदीसन से भी मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इक्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के रेकोडिक मंसूबे पर सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत हुई। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले के खिलाफ अपीलों पर पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ 30 अप्रैल को समाअत करेंगे। इसराइली जुल्म बर्बरियत का शिकार फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। जमात इस्लामी के तहत मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में कारोबारी मराकज़ बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ना होने के बराबर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, भारतीय जारहत के खिलाफ पूरी कौम एक है। भारत का ड्रामा पूरी दुनिया को पता चल गया। इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्द हैं। कराची में चर्स हेरोइन, वीड और आइस के बाद एक और नशा सामने आ गया। वीड और आइस के डीलर्स ने शरूम नामी मंशियात की सप्लाई भी शुरू कर दी। वीड और मशरूम को मिक्स करके शरूम नामी ड्रग बनाई जाती है। नशा कैप्सूल और सिगरेट में भरकर इस्तेमाल किया जाता है। शरूम नामी मनशियात इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क के दीगर इलाकों में दस्तयाब है। साहिर, हसन फैजी और अली खान की गिरफ्तारी के बाद शरूम की फरोख्त रोक दी गई। हम पेपर्स का वेट कर करके थक गए। पेपर्स होने का नाम ही नहीं ले रहे। पहले 15 अप्रैल का कहा था, उसके बाद फिर कहा 28 अप्रैल और अब आज 24 अप्रैल। डेट शीट अभी तक आई नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि मई में होंगे, जून में होंगे, मई के स्टार्ट में होंगे, एंड में होंगे। आला सानवी बोर्ड कराची की नाअहली, इंटर इम्तिहानात की तारीख ताहाल मुकर्रर न हो सकी। इम्तिहानी शेड्यूल की गैर यकीनी सूरत हाल, तुलबा शदीद जहनी दबाव का शिकार। इम्तिहानात का इनेकाद 28 अप्रैल के बजाय अब 6 मई के बाद मुतवक्के। कराची में सूरज सवा नेज़े पर, तपती धूप ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, शिद्दत 42 डिग्री महसूस की जाने लगी। मुल्क में आज से 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तिबी माहिरीन का शहरियों को एहतियात और ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल का मशवरा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुआहदे के लिए बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू। ईरानी और अमरीकी वफूद ओमान में मौजूद दोनों ममालिक ने गुज़िश्ता 2 मुज़ाकरात को मस्बत करार दिया था। अब्बास इरागची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। मस्कत में कुतुब मेले में भी शिरकत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकरात में गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों को ख़त्म करवाना मुज़ाकरात में पहली तरजीह होगी।
चीनी सदर का अमरीकी टैरिफ से निपटने के लिए मंसूबे का ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन कुछ अमरीकी मसनूआत और सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ में कमी करेगा। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी देखने में आई। ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करने के लिए बीजिंग बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करेगा। उसमें लाहौर रीजन के जो सदर हैं ख्वाजा नदीम, उनको शामिल किया गया है। उसमें वहाब रियाज को शामिल किया गया है। उसमें जो आकिब जावेद हैं वो उसमें शामिल है। उसके साथ साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमीर सैयद और पीसीबी चेयरमैन का एडवाइज़र बिलाल अफजल, इन लोगों को उसमें शामिल किया गया है। लेकिन साजिद, क्या ये कमेटी 5 दिन में इस्लाहत कर लेगी? क्रिकेट के मैदान से जीटीवी न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पर तज्जिए और तबसरे। बड़ी बैठक में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू। साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स, डिजिटल की ट्रांसमिशन। देखते रहिए 18 मई तक सिर्फ जीटीवी न्यूज़ पर। और बर्फपोश पहाड़, दिलकश झीलें, खूबसूरत आबशार, कुदरती चश्मे और ग्लेशियर्स की सरजमीन वादी नारान के पुरकशिश सयाहती मकामात सयाहों से भर गए। मानसहरा का सयाहती मकाम नारान 6 माह की तवील बंदिश के बाद खुल गया। सयाहों ने वादी का रुख कर लिया।